लास्ट टॉपिक जो हमने किया था उसमें हमने सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल एंड फीचर्स वगैरह के बारे में हमने बात करी थी। वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट गया था। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज एक रेपुटेशन ऑफ द फर्म वो अगर हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कुछ वेरियस मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुडविल। वो वेरियस मेथड्स कौन से हैं वो लिस्ट आपके सामने मैंने लिखी हुई है। दीज आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और जो थर्ड मेथड है दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है? बिल्कुल गिवन होगा। यानी कि इन 3 मेथड्स में से कौन से मेथड से हमें गुडविल निकालनी है? इट विल बी आइदर इट विल बी क्लियरली गिवन टू यू और आपको कुछ ऐसा हिंट दिया गया होगा जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपको इस मेथड से अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो 2 पार्ट्स में हम बांटेंगे। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और जो सेकंड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें कैसे गुडविल निकालनी है वो भी हम सीखने वाले हैं आज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई सब डिविजन्स नहीं होते। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि जिसमें 2 मेथड्स होंगे। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये पूरा चार्ट है मेथड्स का जो आपको न्यूमेरिकली सीखने हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय दीज वेरियस मेथड्स। अब हम फर्स्ट मेथड अपना कर रहे हैं शुरू, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि फर्म के जो प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स होते हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेट करी जाती है गुडविल। बिकॉज आपको मालूम है कि गुडविल का जो कंसर्न है, जो रिलेशन है वो प्रॉफिट से होता है। जितना प्रॉफिट फर्म ज़्यादा कमा रही है पास्ट ईयर्स में उतनी ही गुडविल जो है वो हमारी ज़्यादा होती है। द गुडविल इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। तो यहाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स को टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। क्या स्टेप्स लेने हैं वो आप देखें। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होंगे 3, 4 या 5 साल के, यानी कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस गिवन होंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन? अब आप जरा यहाँ देखें ध्यान से। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3, 4, 5 साल के, सबसे पहले आपको उन सब का टोटल कर लेना है एंड दैट विल बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर बाय चांस किसी ईयर में लॉस है तो जब आप एग्रीगेट टोटल निकालते हुए होंगे तो ऑब्वियस है कि लॉस का आपको माइनस करना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट टोटल प्रॉफिट निकालना है। सेकंड स्टेप, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे आप एवरेज प्रॉफिट? द टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा यूज होना है यहाँ पर, और वो टोटल प्रॉफिट कितने ईयर्स के लिए गिवन था। सपोज आपको क्वेश्चन में 5 ईयर्स गिवन थे जिनका आपने टोटल प्रॉफिट निकाला है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे उन ईयर्स से आप करेंगे डिवाइड एंड यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल, और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप नंबर 2 से निकाला है वो मल्टीप्लाइड बाय, अब आप ध्यान देना एक वर्ड पर, सेंटेंस पर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब उतने टाइम्स।
सपोज हमें दिया हुआ है 2 years परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हमें दिया हुआ है 3 years परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। बट अब पहले आप समझ लो कि हमने ये क्या क्या किया। हम ईयर्स परचेज को डिटेल में अभी 2 मिनट बाद लेके चल रहे हैं। पहला स्टेप टोटल प्रॉफिट निकालने, दूसरा स्टेप आप निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, और थर्ड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। न्यूमेरिकली आप सिर्फ ये समझ लें कि ईयर्स परचेज का मतलब क्या हुआ, कितने टाइम्स, एवरेज प्रॉफिट का उतने टाइम्स। सपोज 2 years परचेज, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बात ये आती है कि अगर हम डिटेल्स में चलें कि जो एक वर्ड आया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, उसका बेसिकली डिटेल्स में मतलब क्या है, वो देखो मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है दैट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट पुट इन द पास्ट ईयर। यानी कि पिछले कुछ ईयर्स में फर्म ने जो अपने बेस्ट एफर्ट्स से प्रॉफिट कमाया है, वो कितने आगे फर्दर ईयर्स तक लाइकली है कि उतना ही प्रॉफिट फर्म कमाएगी। उस लाइकली नंबर ऑफ ईयर्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर से समझ लो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस द प्रॉफिट जो कंपनी, जो फर्म ने प्रीवियस ईयर्स में कमाया है अपने बेस्ट एफर्ट से, फ्यूचर में कितने ईयर्स तक लाइकली टू अर्न द सेम प्रॉफिट, दैट नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड द ईयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होता है। बात यह है कि अगर हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम कितना लेके चलते हैं, जितना आपको नंबर ऑफ ईयर्स शुरू में गिवन थे, जिनका आपको प्रॉफिट गिवन था, उसका हाफ करके। सपोज आपको 5 years का प्रॉफिट गिवन था और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एंड में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर हमें नहीं दिया गया तो 5 का हाफ यानी कि 2.5 years परचेज। अगर यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो थे 6 years गिवन थे और आपको गुडविल निकालनी है, बट अगेन द ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन टू यू, तो 6 years का हाफ करेंगे यानी कि इट विल बी 3 years परचेज। तो ईयर्स परचेज इज डेफिनेटली गिवन द क्वेश्चन, बट इट इज नॉट गिवन, तो इट विल बी टेकन एट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स गिवन, जो हमें शुरू में गिवन है, जिनका आपको प्रॉफिट गिवन था। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हम इसके ऊपर बेस्ड करेंगे न्यूमेरिकल। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने है दैट कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज। क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है 3 years परचेज। जैसे मैंने आपको बताया 3 years परचेज में 3 times of the average profit of last 5 years and the profits of last 5 years are these। वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, सेकंड ईयर में प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर में हमें लॉस हुआ है फर्म को, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट गिवन है। सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट निकाल देना है, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लिया प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में लॉस था वो माइनस किया गया है, फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर प्रॉफिट एंड एग्रीगेट आ गया आपका ₹43,000। सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे बताया गया था, टोटल प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 43,000, इसको आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दें। मैं यहाँ पे बल्कि ये लिख देता हूँ स्टेप, यानी ये आपका कैसे आया है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 43,000, नंबर ऑफ ईयर्स जो हमें जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि अपॉन 5। यहाँ पे अपॉन 3 मत कर देना, वो तो 3 years परचेज हमें बाद में यूज करना है। कितने ईयर्स के लिए प्रॉफिट गिवन था, 5 years के लिए, तो अपॉन 5, और ये आया था हमारा ₹8600। अब स्टेप नंबर 3 में हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने भी निकाला ₹8600 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि उतने टाइम्स। और कितने ईयर्स परचेज हमें गिवन था वहाँ पर, 3 years परचेज, तो 8600 multiplied by 3 and that's rupees 25,800 and that's your answer।
अब इसमें हमें एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल्स में हम चलेंगे, और डिटेल्स में हमें चलना है कि जो प्रॉफिट हमें यूज़ करने होते हैं गुडविल निकालने के लिए, वो हमें चाहिए होता है उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट वो जो कि फर्म कमाती है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर बाय चांस जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर उसमें कुछ ऐसे आइटम्स लिए गए हैं जो कि फर्म नॉर्मली नहीं कमाती, या फर्म को वो लॉसेस नॉर्मली नहीं होते, तो उन आइटम्स को हमें पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के बाद में हमें निकालना होगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट, और वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो कि हमें अपनी कैलकुलेशंस में फर्दर आगे यूज़ करना है। तो अब हमें सीखना ये है कि अगर बाय चांस हमें किसी प्रॉफिट के ब्रैकेट में सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे उसको या फिर माइनस करेंगे, या उसका कोई भी यूज़ नहीं करना है। और क्यों कर रहे हैं सब कुछ, टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वही नॉर्मल प्रॉफिट फिर होगा जो कि हमें यूज़ करना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आप देखें इसमें कि हाउ डू वी कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। पहला पॉइंट, अगर हमें किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस को माइनस करके दिया गया है, एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस फर्म को नॉर्मली नहीं होता, जैसे कि लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, तो ऐसी, या लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट। अब आप ये बताओ, लॉस बाय फायर जो है वो एबनॉर्मल लॉस क्यों हुआ? क्या रोज आग लगेगी? नहीं। तो ऐसे में लॉस बाय फायर जो है वो नॉर्मल लॉस नहीं होता, दिस इज द एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही लॉस बाय थेफ्ट, रोज चोरी तो नहीं होती, ये भी अगर बाय चांस के लॉस हुआ है तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एबनॉर्मल लॉस। या हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी, कोई फिक्स एसेट थी हमारी, अपने यूज़ के लिए परचेज की हुई थी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 8-10 साल तक हमने यूज़ किया, बेच दी, और बेचने पे हमें कोई लॉस हो गया, वो भी हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ऐसे लॉसेस को अगर प्रॉफिट में से माइनस करके दिया गया है, तो उन लॉसेस को पहले आप अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। कौन से ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे? जिस ईयर के प्रॉफिट में से इन लॉसेस को माइनस किया गया था। सीधा सेंटेंस, ऐड एबनॉर्मल लॉस, यानी कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में से कोई एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया गया है, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको हमें अपने प्रॉफिट में पहले ऐड करना होगा। यानी कि गुडविल निकालने के लिए जो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसमें हमें पहले ये सब एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। सेकंड क्या है, अगर बाय चांस किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन है जिसको जोड़ा गया है। अब बात यह है एबनॉर्मल गेन कौन सा हो सकता है? एबनॉर्मल गेन जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई एसेट्स बेची और उससे हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज कंसीडर्ड एज द एबनॉर्मल गेन। तो जब आप एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो अगर बाय चांस किसी ईयर के प्रॉफिट में हमने कोई एबनॉर्मल गेन जोड़ा हुआ है जो कि नॉर्मली फर्म नहीं कमाती है, तो उस एबनॉर्मल गेन को हमें रिवर्स करके क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो एबनॉर्मल गेन अगर बाय चांस किसी ईयर के प्रॉफिट में दिया गया है, तो वो आपको प्रॉफिट में से क्या करना होगा? माइनस। दिस इज रूल नंबर सेकंड, पेन पर कम करना। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ, सपोज करो कोई मशीनरी परचेज करी गई थी, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर फर्म मशीनरी परचेज करती है तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ आना चाहिए था? बैलेंस शीट में, एसेट में। और फर्म ने क्या कर दिया? उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा करके और प्रॉफिट में से अपने माइनस कर दिया। तो अगर ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट थी, बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, बट उसको सिंपली प्रॉफिट में से माइनस कर दिया गया है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए, तो उसको भी हमें अपने प्रॉफिट में ऐड करना होगा। क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज थी तो वो एसेट और हमने उसको क्या कर दिया? अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया,
गलती की हुई है तो वो प्रॉफिट पहले हमें सही करना पड़ेगा, प्रॉफिट में हमें उसको ऐड करना होगा। सी द सेंटेंस, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि था तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट, और हमने इसको ट्रीट क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको हमें अपने प्रॉफिट में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब अगर सपोज करो किसी ईयर के प्रॉफिट में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को जोड़ा गया है, पंखा थोड़ा कम करके चला रहे, किसी ईयर के प्रॉफिट में सपोज करो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है व्हिच हैज बीन एडेड, तो हम ये मानते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई तो वो नॉर्मल बिजनेस इनकम में नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? बिकॉज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने बिजनेस से अलग कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट से यदि इनकम होती है तो वो प्रॉफिट फॉर द ईयर में तो ली जाती है, आपको मालूम है इस बात का, लेकिन वो प्योरली बिजनेस इनकम में नहीं आती, दैट इज नॉट द नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में कोई इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट को अगर जोड़ा गया है तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमें माइनस करना होगा। चलिए, उसके बाद में कई बार क्या होता है कि फर्म का कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था बट वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया गया। तो सपोज करो, जैसे कि सपोज उसने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम है, होना चाहिए था, डिडक्ट होना चाहिए था एज एक्सपेंस, बट उसको हमने एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रखा। खर्चा था, घटना चाहिए था प्रॉफिट में से बट घटाया नहीं गया है, तो ऐसे नॉर्मल एक्सपेंस को हम उस ईयर के प्रॉफिट में से अब जा करके क्या कर देंगे, यहां माइनस। अब लास्ट पॉइंट, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स को कुछ रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए थी, रेम्यूनरेशन क्या होती है, सैलरीज, फीस, कमीशंस, तो अगर वो रेम्यूनरेशन अब तक प्रॉफिट में से घटाई नहीं गई है तो वो रेम्यूनरेशन भी हमें प्रॉफिट में से माइनस करनी होगी, फिर जा करके आप गुडविल के लिए अपने प्रॉफिट्स को यूज करने वाले हो। तो ये एक बार आप फिर से समझ लें, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने होंगे अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट निकल करके आएगा वो प्रॉफिट होगा जो कि हम यूज करने वाले हैं अपने गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जिसमें कि हमें प्रॉफिट्स गिवन होंगे बट उन प्रॉफिट्स में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। पहली बात, अभी भी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताए हैं सारे रूल्स, एक बार आप उनको ध्यान से अपने माइंड में रख लो कि अगर प्रॉफिट में कुछ भी एबनॉर्मल है तो बस याद रखो कि हमें एबनॉर्मल का उल्टा करना है, रिवर्स करना है। अगर एबनॉर्मल गेन है, यानी कि एबनॉर्मल गेन को हमने अपने प्रॉफिट में जोड़ रखा है, तो उसका तो रिवर्स करके हमें प्रॉफिट में से उसको माइनस करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस है जिसको कि हमने प्रॉफिट में से अपने माइनस कर रखा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करके आप अपने प्रॉफिट में ऐड करने वाले हो। तीसरी बात, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है जिसको अभी तक प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया गया था, जैसे कि रिपार्टर्स रेम्यूनरेशन या इंश्योरेंस प्रीमियम या डेप्रिसिएशन, तो उसको हमें प्रॉफिट में से अपने माइनस करना है। और फाइनली, अगर कोई भी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप ये मान के चलते हो कि इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम हुई वो हमारी प्योरली बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए हम उसको अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट में से हमें माइनस करनी है। अब सी द क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हमें गुडविल निकालनी है जिसके लिए हमें 3 years के प्रॉफिट्स गिवन है। फर्स्ट ईयर में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 1,10,000 रुपीज, थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ₹85,000। अब फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट के सामने क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। इसमें हमने कोई एबनॉर्मल गेन जोड़ा हुआ है,
और मैंने क्या कहा था, एबनॉर्मल का उल्टा करना है। अगर एबनॉर्मल गेन है यानी कि वो हमें अपने प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। चलिए सेकंड क्या दिया हुआ है, 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब की बार एबनॉर्मल लॉस हमें दिया गया है सेकंड ईयर में, तो एबनॉर्मल लॉस वाली कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उसका रिवर्स करना होगा। तो एबनॉर्मल लॉस को आपको उस प्रॉफिट में ऐड करना होगा। थर्ड 85,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है जिसमें कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को जोड़ा गया है। तो आपको मालूम है कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर हमने ऐड कर की है तो वो बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं माना जाता, तो दैट्स नॉट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो वो हमें प्रॉफिट में से अपने माइनस करना होगा। नाउ सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ईयर्स लिख लेने हैं 2017, 2018 एंड 2019। अब जो हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो हम लिखें। यहाँ प्रॉफिट गिवन है ₹1 लाख का, फिर दिया हुआ है 1,10,000 और फिर हमें गिवन है ₹85,000 का। अब हमें प्रॉफिट्स में ये एडजस्टमेंट्स करनी है तीनों। पहले 2017 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन हमने जोड़ा हुआ है, तो उस एबनॉर्मल गेन को आपको क्या कर देना है, माइनस 10,000 रुपीज। ये कितना आ गया है ₹90,000। सेकंड 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है हमें 2018 का, जिसमें दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करते हो, रिवर्स करके ऐड करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपीज ये हम ऐड करेंगे, कितना आ गया है 1,30,000 रुपीज। अब हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 85,000 रुपीज का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने जोड़ा हुआ था, तो ये हमें माइनस करना होगा। तो कितना आ गया आपका टोटल, दिस इज ₹80,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे बस अपना टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया है हमारा ₹3 लाख का, तो हो गया हमारा पहला स्टेप, टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हमें स्टेप नंबर सेकंड में निकालना है अपना एवरेज प्रॉफिट। वो क्या बताया मैंने आपको, टोटल प्रॉफिट जो क्या है मेरा 3 लाख रुपीज का। अब की बात हमें ये वाला प्रॉफिट यूज करना है जो एडजस्टमेंट करने के बाद में आया हुआ है, 10 रुपीज 3 लाख अपॉन कितनी इसके प्रॉफिट गिवन है 1, 2, 3, तो अपॉन 3 एंड 10 रुपीज 1 लाख। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 जिसमें आपको निकालनी है गुडविल। और गुडविल क्या गिवन था आपको, एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन में गिवन था एट 2 इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि ₹1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना, इयर्स परचेज, दैट इज 2 एंड 10 रुपीज 2 लाख एंड दैट इज योर आंसर। तो आपको ये पता चला कि प्रॉफिट जो हमें लेना है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए आपको पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा दैट इज टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल।